हेलो गाइस, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक रिवर्ब इफेक्ट जो होता है वो ऑडियो के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कोडिंग के ज़रिए से, पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा ऑडियो ऑटोमेशन के ऊपर एक कोर्स है। इससे पहले हमारा था इमेज ऑटोमेशन, वो कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है। आप उसको लाजमी वॉच करें, बहुत कुछ सीखेंगे। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमेशन कैसे काम करती है पाइथन में। अब इस वीडियो लेक्चर में ये हम सीखेंगे कि एक रिवर्ब इफेक्ट कैसे ऐड किया जाता है किसी ऑडियो के ऊपर। अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जो आपने फॉलो करने हैं। असल में ये एक एल्गोरिथम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखें, ये बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो लाइब्रेरी है ये बार बार यूज़ कर रहे हैं। आप इसको जहन में रख लें कि ये हम हर ऑटोमेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे, लेकिन लाजमी नहीं है। कुछ ऐसी ऑटोमेशन भी हैं जिसके लिए हम दूसरी लाइब्रेरीज का भी यूज़ करेंगे। आप इंपोर्ट कर दो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं, लाइक पॉइंटअप, इसको आपने इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है ऐड अंडरस्कोर रिवर्ब के नाम से। कुछ पैरामीटर्स होंगे, ऑडियो कौन सी है वो होगी। उसके बाद डिले मिली सेकेंड में वो आपने देना है, ऑप्शनल होता है। उसके बाद डीके भी होता है। डीके क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो अटेन्यूएशन को सेट करता है। डिफ़ॉल्ट इसकी 0.4 है। वो कुछ इसमें मालूमात भी हैं आपके पास लिखी हुई हैं। अब रिपीटिशंस भी आप इसकी सेट कर सकते हैं। सेट टू 3 इन दिस केस, इसमें हम जो अभी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें 3 सेट किया गया है। ये देखिए, ये आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। जब चेंज करेंगे तो आपको इफेक्ट भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा, आउटपुट भी आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इनिशियलाइज कर दो रिवर्ब को। इनिशियलाइज एन एम्प्टी ऑडियो सेगमेंट रिवर्ब टू स्टोर रिवर्ब इफेक्ट। अब रिवर्ब इफेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टोर कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद हम उसको अप्लाई करेंगे किसी ऑडियो के ऊपर। अब ये देखें, सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, कोडिंग के थ्रू करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे, रिवर्ब इफेक्ट को हम लेंगे, वापस लेंगे। उसके बाद हम अपनी ऑडियो फाइल को जब लोड करेंगे, और लोड करने के बाद हमारे पास ऑडियो आ जाएगी ना, और इफेक्ट भी हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने क्रिएट किया हुआ है, तो वही रिवर्ब इफेक्ट हम ऑडियो के ऊपर डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और जब ऐड हो जाएगा तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब हम सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद हमारा जो एल्गोरिथम होगा वो एंड हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब हम जाते हैं वीएस कोड में, और ये जो अभी स्टेप्स बताए हैं प्रैक्टिकली हम इसको देखना चाहते हैं कि पाइथन कोड किस तरह है जिसके ज़रिए से हम रिवर्ब इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को क्रिएट करें, और ये हमारे पास हो जाएगी 07 और रिवर्ब, रिवर्ब, सॉरी यार, रिवर्ब इफेक्ट डॉट पी वाई। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देना है। इस लाइब्रेरी को जब इंस्टॉल करेंगे तो इसमें से हम एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट एक फंक्शन आप बनाना है, ये 3 चीज़ें लेगा। एक हमारे पास ऑडियो है, ऑडियो आपकी है कौन सी, यानी कि किस ऑडियो के ऊपर रिवर्ब इफेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं वो ऑडियो होगी। उसके बाद मिली सेकेंड में आपने डिले देना है, डीके देना है। इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0.4 हमने दी है। अब नेक्स्ट रिपीटिशन भी उसमें होती है, क्योंकि आपका जो आवाज़ होता है रिपीट होता है, तो उसकी रिपीटिशन भी हमने सेट किया 3 की है। उसके बाद हम इनिशलाइज कर रहे हैं अपने रिवर्ब को यूजिंग ऑडियो सेगमेंट क्लास के थ्रू जो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट की हुई है। अब नेक्स्ट हम एक फॉर लूप चलाएंगे। अब ये हमारी रिपीटिशन को कवर करेगा। अब क्योंकि हमने क्या करना है, हमने रिवर्ब इफेक्ट को ऐड करना है किसी ऑडियो के साथ, और उसमें जो रिवर्ब इफेक्ट होता है उसके अंदर एक रिपीटिशन फैक्टर भी होता है जो रिपीट होता है, और उसके साथ हमने एटेन्यूएशन फैक्टर को भी ऐड करना होता है, उसको भी हमने सेट करना होता है। उसके लिए इसकी सेटिंग की गई है। और डिले इफेक्ट, डिले जो ऑडियो के अंदर होता है वो भी हमने सेट किया है, वो मिली सेकंड में दिया है। जिस तरीके से हमने इको में दिया था इस तरीके से हमने डिले इफेक्ट जो है, डिले जो फैक्टर है मिली सेकंड में, वो रिवर्ब में हमने दे दिया है। अब नेक्स्ट हम उसको उठा लेंगे, हम उस रिवर्ब को रिटर्न करेंगे, और उसके बाद ऑडियो को जब लोड करेंगे, ऑडियो को जब हम लोड करेंगे फंक्शन से बाहर आके, वही रिवर्ब इफेक्ट जो हमने यहाँ से रिटर्न किया है, ठीक है। फंक्शन को, ये है हमारे पास फंक्शन, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसको हमने ऑडियो दी है, उसको हमने ये वाली ऑडियो दी है जो अभी हमने लोड की है। और जैसे हमने इसको ऑडियो दी है, और ये अपना प्रोसेस शुरू कर देगा, रिवर्ब इफेक्ट क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद ओवरले कर देगा, और उसके बाद उसको रिटर्न करेगा, यानी कि वापस ले लेगा। जैसे रिटर्न होगा रिवर्ब हमारे पास, जैसे रिटर्न होगा हम इसको दे देंगे, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इसी रिवर्ब ऑडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब ये है कि उसको हम सेव करेंगे अपनी लोकेशन पे। अब यार
मेरे पास जो ऑडियो है ना वो थोड़ी सा क्लीन है, वो नाइस इतना नहीं है उसमें। कुछ ऐसी आप ऑडियो इसको दें थोड़ी बहुत जिसमें आवाज़ हो, नाइस हो, तो थोड़ा बहुत उसमें इस तरह नाइस वगैरह अगर हो तो वो आप अगर आप ऑडियो देना आपको फिर उसका समझ आएगी। अब मेरे पास इतनी ऑडियोज़ नहीं है, ना आप सही तरीके से सुन पा रहे होंगे मेरी ऑडियोज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से कोई ऐसी इसको ऑडियो दें जिसमें आप रिवर्ब इफेक्ट को ऐड करें और उसके बाद सुने उसको, इफेक्ट उसको चेक करें। अब मेरे पास जो ऑडियो यार मैं तो वही ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी ऑडियोज़ नहीं पड़ी। आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑडियो दें इसको। ये मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ और अब मैं इसको करता हूँ, रन करता हूँ। लाजमी यार इसको ये ऐड करेगा। रिवर्ब इफेक्ट इसने ऐड कर लिया और रिवर्ब के नाम से फाइल सेव हो गई होगी, रिवर्ब। बिल्कुल रिवर्ब इफेक्ट इस पे ऐड हो चुका है। अब इतना आपको महसूस नहीं हो रहा होगा शायद, क्योंकि ऑडियो ऑलरेडी पहले से साफ़ है, क्लीन है, इसलिए आपको महसूस शायद ना हो रहा होगा। अब आप क्या करें, ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनको सेट करें, आप इसको चेंज करें, उसके बाद आपका जो आउटपुट होगा वो भी चेंज होगा। तो ये हमारे पास स्क्रिप्ट है पाइथन की, जिसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, आप रिवर्ब इफेक्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑडियो के साथ। यार देखें, हम ऑडियो ऑटोमेशंस पढ़ रहे हैं, एडवांस किस्म का कोर्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है यार इस कोर्स को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे आप फैला दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और दूसरी बात, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले।